हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम यहाँ पर अपनी मीडियल हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और ये मीडियल हिस्ट्री का पार्ट 5 है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में जैसा कि हम सभी ने देखा था, मुगल डायनेस्टी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। और मुगल डायनेस्टी में भी हमने दो पार्ट्स यहाँ पर दो भागों में उसको डिवाइड किया था मुगल डायनेस्टी को, जिसमें 1526 से लेकर 1857 में हमने उसको दो भाग में डिवाइड किया था। पहला जो भाग है वो है 1526 से लेकर 1707 का, और दूसरा है 1707 से लेकर 1857 का। यहाँ पर हमने अपने तीन रूलर बाबर, हुमायूं, अकबर, इनको हमने डिस्कस कर लिया था। बीच में शेरशाह सूरी भी जो आया था उसको हम उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टारगेट आप सभी जान लीजिए। टारगेट हमारा है आज का जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब। ये तो हम करेंगे। साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ हम करेंगे, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ पर, यानी कि जो मुगल प्रशासनिक प्रणाली है, उसको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, आपने अपने बचपन में और या फिर किसी भी टीवी सीरियल्स में आपने सलीम और अनारकली की लव स्टोरी के बारे में तो सुना ही होगा। सलीम और अनारकली। तो ये सलीम अनारकली, ये वही सलीम है जो अकबर का बेटा था, यानी कि जहांगीर। बचपन का नाम क्या था? सलीम था। और इनकी लव स्टोरी अनारकली के साथ आपने देखी है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी वाइफ का नाम था, दो वाइफ थी इनकी, एक जगत गोसाई और दूसरी थी नूरजहाँ, जिन्होंने टाइटल लिया था मेहरुन्निसा का। इसी के साथ इनके बेटे का नाम खुसरो था। इनके दो बेटे थे, एक का नाम खुसरो और दूसरे का नाम खुर्रम। खुर्रम वही था जो आगे जाके इनका उत्तराधिकारी बनता है, यानी कि शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम था। इनके वर्क देखें तो गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग, जो मुगल काल जो था उसमें पेंटिंग्स जो है वो किसके शासनकाल में ज़्यादा उत्पन्न हुई, यानी कि किसके साल में ज़्यादा फ्लरिश हुई, तो वो जहांगीर था। पत्नी के पहले चित्र वाले सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, यानी कि ऐसा माना जाता है किसने अपने पत्नी के, यानी कि नूरजहाँ के चित्र वाले सिक्के इसने अब चलाए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इसी के काल में, ठीक है। अब है शाहजहाँ के बारे में, ठीक है। तो जहांगीर के में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पीकॉक थ्रोन जो है वो शाहजहाँ के में आता है। और शाहजहाँ जो है इसके काल में, इसको मतलब कि जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड कहा जाता है शाहजहाँ के काल को। शाहजहाँ का टाइम पीरियड जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर 1627 से लेकर 58 के बीच का माना जाता है। और इसका चाइल्डहुड नेम खुर्रम था, जैसे कि हमने आपको बताया। इसके वर्क में गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि इसके काल को जो आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। दिल्ली का रेड फोर्ट, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल, ये चार कार्य इसके प्रमुख थे। और इसके चार बेटे थे। एक का नाम था दारा शिकोह, शाहशुजा और औरंगजेब, जो कि आप सभी जानते हो औरंगजेब के बारे में, और मुराद। दारा शिकोह को दूसरा अकबर भी बोला जाता था। इसने 52 उपनिषद को पर्शियन में कन्वर्ट करवाया था, ताकि उनसे जो है लोग जो है नॉलेज ले सके। पर्शियंस जो लोग हैं, जो फारसी जो लोग हैं, वो इसमें आराम से इसको ट्रांसलेट करवाए, ताकि इनको कंफर्टेबली उनको पता लग सके कि उपनिषदों में क्या लिखा हुआ है। साथ ही साथ शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में। ताजमहल के बारे में तो आप सभी जानते हो, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। ये आगरा में है, आगरा में ये सिचुएटेड है। इसके बाद औरंगज़ेब बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रूलर यहाँ पर माना जाता है मुगल पीरियड की। लेकिन इसको एक बाइगॉट मुस्लिम किंग के नाम से बोलते कि ये बाइगॉट मुस्लिम किंग था, यानी कि कट्टर मुस्लिम शासक था। इसने जो है जो 9वें सिख गुरु थे, यानी कि जो तेग बहादुर, उनकी इन्होंने हत्या करवा दी। और लेकिन ऐसा माना जाता है कि औरंगज़ेब के काल में, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो, औरंगज़ेब के काल में ही जो मुगल था ना, जिससे ये इंडिया है, अकबर के काल तक तो यहाँ तक थोड़ा बहुत महाराष्ट्र वाला रीजन हुआ, थोड़ा ऊपर तक गुजरात वाला रीजन इसने अकबर के काल में था। लेकिन औरंगजेब के काल में ऐसा होता है कि वो साउथ के जो रीजन है, गोलकोंडा, बीजापुर, ये यहाँ पर इसकी ये साउथ में इन्वेजन जो होते हैं ना मुगल के, वो औरंगजेब के काल में होते हैं। तो आप याद कर लेना किस मुगल शासक के काल में साउथ में यहाँ पर विस्तार होता है, तो औरंगजेब के काल में होता है। इसने बीजापुर जीता 1686 में, और 1687 में गोलकोंडा पर यहाँ पर विजय प्राप्त की। औरंगजेब के बारे में यहीं तक था। और इसके बाद आपका नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसका किस तरीके से इतना बड़ा मुगल साम्राज्य, जो लगभग 300 साल से भी ज़्यादा तक इन्होंने शासन किया भारत पर, और अनेक हमको सुविधाएं दी, अनेक आर्किटेक्चर्स बनवाए। अपनी प्रशासनिक सेवाओं से, प्रशासन किस तरीके से वहाँ पर होता होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट में, तो उस तरीके से पूरे इतनी बड़ी सल्तनत को हैंडल करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पढ़ेंगे, तो प्रशासन में वहाँ के जो किंग्स थे उनको बादशाह बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बादशाह। इन्हें तीन उसमें बांटे गए थे। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जो केंद्रीय जो प्रशासन था, वो बादशाह के हाथ में था। बादशाह जो था वो उसका एक्सेस था, बादशाह के पास एक्सेस था एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर वकील होता थे, वकील जो थे वो राजाओं के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। वकील राजाओं के रिप्रेजेंटेटिव्स। और आपने एक टर्म सुनी होगी, वजीर और दीवान। वजीर जो है वो उस टाइम के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को, जैसे आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, तो उसी के उसमें वजीर जो होते हैं वो उस वक्त के फाइनेंस डिपार्टमेंट मुगल काल में संभाला करते थे। और एक मीर बख्शी जो कि सेनापति होते थे, मीर बख्शी सेनापति, ठीक है।
मीर बख्शी ज़्यादातर जो है अकबर ने इसने इसने ये पोस्ट बनाई थी। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अकबर के काल में 12 प्रोविंस थे, यानी कि जो मुगल साम्राज्य था पूरा, तो इसमें 12 छोटे छोटे 12 प्रोविंस यहाँ पर बना दिए थे। मैक्सिमम प्रोविंस 15 बड़े, फिर सूबेदार जो और सिपह सालार बोलते थे वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रांतों के हेड होते हैं ना, जैसे हम राजस्थान से इसको रिलेट करते हैं, जैसे राजस्थान में प्रोविंस है, संभाग बने हुए, संभाग के अंदर अन्य 2-3 जिलों को संभाग बना दिया तो वो प्रोविंस हो गए। उसको फिर कितने प्रोविंस थे? 15 थे। अकबर के काल में कितने प्रोविंस थे ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा आपको याद रखना है, 12 प्रोविंस थे। उसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में उसको जैसे सरकार जो होती थी ना, फौजदार, परगना, नगर, कोतवाल, ये वाला कोतवाल जो होता था वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी जो लोकल लेवल पे होता था, जो पुलिस थे ना, पुलिस में होता था वो कोतवाल की तरह से, ऐसा सिस्टम जैसा आज के ज़माने में है ऐसा सिस्टम था। आर्मी की बात करें तो उस समय में मनसबदारी सिस्टम होता था। मनसबदारी क्या होता है? जहाँ पर आपको सिविल और मिलिट्री की जो पोस्ट जो है आपके हाथ में होती है। जैसे कि मनसबदारी का मतलब क्या होता है? मनसबदारी का मतलब ही होता है पोस्ट। मनसबदारी का मतलब होता है पोस्ट, और ये सिमिलर है चंगेज़ खान के पोस्ट से, जिसका मतलब है दशमलव सिस्टम। 3 नाम है इसके। लेस देन 500 वाले मनसबदार थे, 500 से 2500 वाले अमीर कहा जाते थे, और 2500 से ज़्यादा वाले अमीर आज़म कहलाते थे। ठीक है। इसके बाद जहांगीर ने जो है इसको दो भाग में बटाया, एक तो 2 अशपा और एक शी अशपा। 2 अशपा यानी कि जिनके 2 घोड़े वाले, और शी अशपा यानी कि 3 घोड़े वाले। औरंगजेब के काल में 60,000 मनसबदार तक ये पोस्ट पहुंच जाती है, और ऐसा बोला जाता था कि औरंगजेब ने जो है मुगल साम्राज्य में जो है हिंदुओं पर अत्याचार किया। लेकिन एक इनका अलग पॉइंट हमको ये देखने को मिलता है कि उनकी जो सेनापति था वो भी हिंदू था, और साथ ही साथ जो 33% हिंदू एम्प्लॉयज़ के प्रशासन इसके कोर्ट में, इसके दरबार में कार्य करते थे। तो ये पॉइंट कहाँ तक सही है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये आपका मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। इसके साथ आप देख रहे होंगे नेक्स्ट हेडिंग मॉडर्न हिस्ट्री। तो मीडिएवल में हमारी ये 5 पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे। तो अगला हमारा जो टारगेट है वो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ लाने का है। तो अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको इस नोट्स की यानी कि मीडिएवल हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स, ये नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, जहाँ पर भी आपको सूटेबल है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।